आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पर आप सबके साथ चर्चा करने आया हूं। सीए इंटर वाले स्टूडेंट्स जो अपना एग्जाम सितंबर 25 जनवरी 26 में देंगे, ये वीडियो आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके रिजल्ट में सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल बहुत हद तक डिटरमाइन करता है। आज मैं बात करूंगा एडवांस अकाउंट्स का जो पेपर है ग्रुप 1 में, उसमें हम एग्जेम्पशन अगर स्कोर करना चाहते हैं, एग्जेम्पशन, तो हम कैसे कर सकते हैं। वीडियो में आपने देखा होगा, आपने हमारे इंस्टाग्राम पोस्ट वगैरह पर देखा होगा, बहुत सारे बच्चे 90s, 80s, 70s, 60 स्कोर करते हैं। तो आपको भी मन में आता होगा, यार मेरे को भी एग्जेम्पशन स्कोर करना है, मेरे को भी 60 प्लस स्कोर करना है, मेरे को भी 70 प्लस स्कोर करना है। तो किस तरीके से इस पेपर में हम लोग स्कोर कर सकते हैं एग्जेम्पशन 70 प्लस, 80 प्लस, आज मैं वो आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। सबसे पहले तो ये कि सर, एडवांस अकाउंट्स में एग्जेम्पशन लाना हमारे लिए क्यों जरूरी है? क्या एडवांस अकाउंट में एग्जेम्पशन नहीं आएगा तो क्या हमारे एग्जाम्स क्लियर नहीं होंगे? क्या हम लोग ग्रुप 1 क्लियर नहीं कर पाएंगे? द आंसर इज, करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सबसे पहले यह समझना है व्हाई गेटिंग एग्जेम्पशन इन एडवांस अकाउंट्स इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। अगर कोई बच्चा सिंगल ग्रुप का एग्जामिनेशन दे रहा है, सिंगल ग्रुप का, जैसे ग्रुप 1 का सिर्फ एग्जामिनेशन दे रहा है 3 सब्जेक्ट्स का, उसको टोटल में स्कोर करने हैं 150 मार्क्स, तीनों सब्जेक्ट मिला के आउट ऑफ 300। एंड बहुत बार ऐसा होता है कि इंस्टीट्यूट 3 में से एक पेपर तो कुछ ना कुछ घुमाएगा ही, कुछ ना कुछ टेक्निकल करेगा ही। एंड जब पेपर टेक्निकल आते हैं ना, वो 50 प्लस मार्क्स स्कोर करना या 50 मार्क्स स्कोर करना भी कभी कभी काफी डिफिकल्ट हो जाता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको थ्योरी पर कमांड नहीं है या थ्योरी पर कॉन्फिडेंस नहीं है, जिसके कारण वो 45, 46, 47 मार्क्स लॉ में स्कोर करते हैं। बट अकाउंट्स ऐसा सब्जेक्ट है जो मैक्सिमम सारे ही बच्चे क्लास 11 से पढ़ते हुए आ रहे हैं, एंड इस सब्जेक्ट में आपको एक अपने अंदर फेथ है, अपने आप पर फेथ है कि अकाउंट्स का सब्जेक्ट है, ये तो मुझे फेल नहीं करवाएगा। अगर आपको टोटल 150 स्कोर करना है और आप 2 पेपर में 45, 50, 45 ऐसे मार्क्स स्कोर करोगे, तो आप टोटल काउंट करोगे ना 150 लाने के लिए, तो एडवांस अकाउंट्स में मिनिमम 60 लाए बिना आप टोटल 150 नहीं कर सकते। अभी जस्ट ये वीडियो बनाने से पहले मेरे पास एक बच्चा आया, उसके मार्क्स थे एडवांस अकाउंट्स 45, लॉ 44, टैक्स 44। आप बोलेंगे सर ये बच्चा तो तीनों पेपर में पास है, बट उसका टोटल 150 से नीचे है, वो बच्चा इस बार अनसक्सेसफुल रहा, टोटल वाज 133। तो मैंने उसको यही बोला, यार तेरा 3 में से कोई भी एक पेपर ऐसा नहीं था जिसमें तुमने एग्जेम्पशन स्कोर किया है या तुमने अच्छे मार्क्स स्कोर किए हो ताकि तेरा टोटल 150 तक पहुंच सके। तो मैंने आज उसको बताया कि एडवांस अकाउंट्स के पेपर पे फोकस कर, इसमें 60 प्लस स्कोर कर, देख तेरा टोटल 150 नेक्स्ट टर्म में 100% क्लियर हो जाएगा। अगर आप सिर्फ ग्रुप 1 दे रहे हो तो आपको मिनिमम एक सब्जेक्ट में एग्जेम्पशन स्कोर करने का टारगेट करना है, और अगर आप दोनों ग्रुप दे रहे हो, बोथ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, तो मिनिमम 2 से 3 सब्जेक्ट, मिनिमम 2, आगे लेवल पे 3 सब्जेक्ट में आपको एग्जेम्पशन का ट्राई करना चाहिए। अगर मैं ग्रुप 1 की बात करूं तो वो पेपर जो सबसे ज्यादा बच्चे कॉन्फिडेंट रहते हैं और एग्जेम्पशन लाने की कोशिश कर सकते हैं, वो है पेपर ऑफ एडवांस अकाउंट्स। तो एडवांस अकाउंट्स के पेपर में एग्जेम्पशन लाना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप सिर्फ एक ग्रुप दे रहे हो और आपको वो ग्रुप अच्छे से क्लियर करना है। और अगर आप दोनों ग्रुप दे रहे हो तो एडवांस अकाउंट्स ग्रुप 1 में और ग्रुप 2 में कॉस्ट एफएमएसएम का पेपर, यहां पर आपको टारगेट करना चाहिए 60 प्लस। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर आपको क्या पता, आजकल एफएमएसएम पेपर भी बहुत टफ आ रहा है, सर लास्ट टर्म का पेपर देखो 60 कहां से आएगा? तो लास्ट टर्म का कॉस्ट का भी पेपर देखो बेटा, 80, 75 बहुत सारे बच्चों ने स्कोर किया। तो वहां पे अगर 5 मार्क्स कम हुआ, यहां पे अगर 75 ले आए, तो मिला जुला के हो गया दोनों में एक्सेप्शन। तो आप उन पेपर में फोकस करो। मैं ये नहीं बोलता कि आप एग्जेम्पशन बोलेंगे तो एग्जेम्पशन आ जाएगा, उस एग्जेम्पशन के लिए मेहनत भी करनी है। जो मैं एडवांस अकाउंट्स की स्ट्रैटेजी बताऊंगा उसको फॉलो भी करना है, तब आप एग्जेम्पशन के करीब पहुंचेंगे। बट मैं ये समझाना चाहता हूं, एग्जेम्पशन लाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज जो एक ग्रुप में 150 मार्क्स चाहिए और जो दोनों ग्रुप में 300 चाहिए, वो आप क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहली बात, एडवांस अकाउंट्स का एग्जेम्पशन आपके दोनों ग्रुप के रिजल्ट्स को, आपके सिंगल ग्रुप के रिजल्ट्स को ड्राइव करता है। इसीलिए आपको सबको एकदम 100% मन से ट्राई करना है कि एडवांस अकाउंट्स में हमें एग्जेम्पशन लाना है। एडवांस अकाउंट्स का पेपर रियल में बोलूं ना, कोई भी टर्म में टफ नहीं आता है। जैसे टैक्स का पेपर, कभी कॉस्ट का पेपर, कभी एफएम का पेपर, कभी लॉ का पेपर टफ आता है। एडवांस अकाउंट्स का पेपर किसी भी टर्म में टफ नहीं आता है। हाँ, लेंथी जरूर होता है पेपर, और ये लेंथ वाली बात हम प्रैक्टिस करके, मॉक टेस्ट देकर हम 100% अपने आप को 60 प्लस के काबिल बना सकते हैं।
अगर आप एग्जामिनेशन स्कोर करना चाहते हैं, कुछ प्री रिक्विजिट जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है, कुछ बातें जो आपको कभी छोड़नी नहीं है, जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है। नंबर 1, कवरेज पर ध्यान रखिए। जितना ज्यादा से ज्यादा कवरेज करेंगे, जितने ज्यादा से ज्यादा आप चीजों को कवर करेंगे, टॉपिक्स को कवर करेंगे, जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करेंगे, आपका एग्जामिनेशन लाने का चांसेस उतना बढ़ जाता है। अगर आप अपने सब्जेक्ट में एक चैप्टर, 2 चैप्टर, 3 चैप्टर छोड़ के एग्जाम देने जाओगे और पेपर अगर उन चैप्टर से आ गया क्वेश्चंस, तो एग्जामिनेशन लाना इज काफी डिफिकल्ट। तो कभी भी आपको जिस पेपर में एग्जामिनेशन लाना है, आप हमेशा ध्यान रखें, हमको 95 to 100% के बीच में पूरा पेपर करके जाना, मतलब पूरा पढ़ाई करके जाना है। मैं मैक्सिमम जितने क्वेश्चन हो सकता है उतने सॉल्व करके जाऊंगा, मैं कम से कम क्वेश्चन लीव करूंगा, कम से कम टॉपिक्स लीव करूंगा। दूसरा, रिटन प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप बिना रिटन प्रैक्टिस के एग्जाम में बैठेंगे, आपको एक प्रॉब्लम फेस होगी। आप हर सम शुरू तो करेंगे कॉन्फिडेंटली, बट बीच में जाके अटक जाएंगे। एंड जैसे जैसे आप पहले क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन में बीच में जाके अटकना शुरू करते हैं, कॉन्फिडेंस हो जाता है कम, और उसके बाद पेपर हो जाता है डी ट्रैक हो जाता है, और उसके बाद फिर आपका पेपर में वापस आना और एग्जामिनेशन स्कोर करना हो जाता है काफी डिफिकल्ट। नंबर 3, मॉक टेस्ट के लिए अपीयर करना होगा। मैंने ये देखा है, जिन बच्चों ने मॉक टेस्ट अपीयर किए हैं, जिन बच्चों ने पढ़ाई करते करते टेस्ट देने का काम किया है, वो बच्चे बहुत इजी फील करते हैं, बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं फॉर स्कोरिंग हाई मार्क्स। और जिन बच्चों ने बिना टेस्ट दिए पहली बार वो इंस्टीट्यूट के यहां जाके मॉक की तरह एग्जाम दे रहे हैं, उन बच्चों को काफी दिक्कत हुई, क्योंकि उनको पता ही नहीं मुझे पेपर किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, मुझे किस तरीके से पेपर में आगे बढ़ना है, मुझे पेपर में क्या करना है, क्या नहीं करना है 3 घंटे में, ये उन्हें पता ही नहीं रहता। तो मॉक टेस्ट विल बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और कुछ आईसीआई मटेरियल जो आपको करके जाने हैं, जो आपको जरूर करना है, वो है पीवाईक्यू लास्ट 3 से 4 टर्म के, आरटीपी लास्ट 3 टर्म का, और एमटीपी लास्ट 2 टर्म का। करंट टर्म के जो आपका टर्म है सितंबर या जैन, उसका 2, और उससे पहले वाले टर्म का 2। ये आपको इस तरीके से अपना पीवाईक्यू, आरटीपी, एमटीपी देख के जाना है। क्योंकि पीवाईक्यू, आरटीपी, एमटीपी देखकर जाते हैं ना, तो इंस्टीट्यूट किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है वो आपको समझ में आता है। उससे एग्जाम देते समय आपको बहुत कॉन्फिडेंस, बहुत हेल्प मिलती है। सर, इतना सारा करना क्या पॉसिबल होता है? बिल्कुल पॉसिबल होता है, अगर आप कंसिस्टेंट हो। अगर आपको 3 टर्म के पीवाईक्यूज कंप्लीट करने हैं, तो आपको ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा समय चाहिए। आप कल से ठानना शुरू करो, मैं हर दिन एडवांस अकाउंट्स के पीवाईक्यू का 1 क्वेश्चन करूंगा या 2 क्वेश्चन करूंगा। अगर आप देखोगे तो पूरे पेपर में आपको 6 क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन 6 क्वेश्चन आते हैं। अगर 2-2 क्वेश्चन दिन में करोगे ना, आज क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करूंगा, कल 3 और 4 करूंगा, फिर 5 और 6 करूंगा, तो 3, 3, 6, 3, 9 दिन में एडवांस अकाउंट्स का आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा। और वो भी सिर्फ 1-1 घंटा बैठने से। अगर आप 45 मिनट्स टू 1 घंटा बैठते हो और 2 क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हो, 28 मार्क्स के लिए 1 घंटा लगने भी नहीं चाहिए। तो भी मैं बोल रहा हूं 45 मिनट से 1 घंटे का टाइम अगर आप रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करने के लिए एडवांस अकाउंट्स को देते हो और करना शुरू करते हो, तो 1 महीने के अंदर अंदर ये सारे कंप्लीट हो जाएंगे, सिर्फ 1 घंटा पर डे देने से। सिर्फ 1 घंटा पर डे, मैं आपको पूरे दिन अकाउंट्स पढ़ने नहीं बोल रहा हूं, सिर्फ 1 घंटा पर डे देना, ये सारा कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले पीवाईक्यू कर लिया, फिर मैं गया आरटीपी में। आरटीपी में 15 क्वेश्चन के करीब आते हैं, 2 आरटीपी है, 30 क्वेश्चन है, तो मैं हर दिन 5 क्वेश्चन बनाऊंगा। आरटीपी में 1-1 क्वेश्चन रहता है, मतलब एक सिंगुलर टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। 5 क्वेश्चन बनाऊंगा, 4 क्वेश्चन बनाऊंगा, 7 दिन में मेरी 3 आरटीपीस कंप्लीट हो जाएगी, 2 आरटीपीस कंप्लीट हो जाएगी। उस तरीके से मेरे को कंसिस्टेंट बेसिस पे ये करना पड़ेगा। अगर मैं कंसिस्टेंट बेसिस पे लगा रहा, तो मैं 1 महीने के अंदर आराम से ये सारे मटेरियल कवर कर लूंगा। और वो सिर्फ एडवांस अकाउंट्स का नहीं, जिस सब्जेक्ट का करना है मैं सारा कर सकता हूं, अगर मुझे प्रैक्टिस करनी है। अगर ये बातें आप ध्यान रखते हो, तो एडवांस अकाउंट्स में एग्जामिनेशन लाना आपके लिए काफी इजी हो जाएगा। काफी आप मतलब चांसेस रहेगा, प्रोबेबिलिटी रहेगा कि यू विल बी एबल टू स्कोर एग्जामिनेशन। अब अगर आपको एग्जामिनेशन लाना है, तो इफेक्टिव स्टडी मेथोडोलॉजी क्या होनी चाहिए? देखो, एग्जामिनेशन लाना है तो ज्यादा टाइम रिटन प्रैक्टिस में, ज्यादा टाइम क्वेश्चंस बनाने में, ज्यादा टाइम फोकस होना चाहिए मॉक टेस्ट देने में। अगर आप सही स्टडी मेथोडोलॉजी यूज नहीं करोगे, तो बहुत सारा टाइम आपका रिवीजन ही खा जाएगा, आपको रिटन प्रैक्टिस का टाइम ही नहीं मिलेगा। तो स्टडी मेथोडोलॉजी क्या होनी चाहिए? आप डिवाइड करो सब्जेक्ट 2 पार्ट्स में, एक इजी टॉपिक्स, एक टेक्निकल टॉपिक्स। ये सब आपके हिसाब से आपको करना है। सर ने क्या बोला था उससे मतलब नहीं है, कोई दूसरा बच्चा क्या बोलता उससे कोई मतलब नहीं है। मेरे लिए कौन से टॉपिक्स इजी है, कौन से टॉपिक्स टफ है। जब आप सब्जेक्ट को डिवाइड करोगे ना, जैसे मान लो एडवांस अकाउंट्स में हमारे पास टोटल 28 टॉपिक्स है, 28 चैप्टर्स है।
आपने देखा 15 टॉपिक मेरे को ऐसे लगते हैं जो मैं फटाफट कर सकता हूं, जो मैं एक बार रिवीजन कर लूं तो मैं उनके क्वेश्चन आराम से बना पाऊंगा। 13 टॉपिक ऐसे हैं जिनको मेरे को थोड़ा टाइम देना है। जो टॉपिक्स आपको ऐसा लगता है फटाफट रिवीजन करके आप प्रैक्टिस में जा सकते हो, उन टॉपिक्स को क्या है, हर दिन एक एक टॉपिक करके रिवीजन करना चालू करो और ज्यादा फोकस करो प्रैक्टिस करने में। यानी इजी टॉपिक्स को आप रिवीजन कीजिए थ्रू प्रैक्टिस। क्वेश्चन बनाते जाइए डेली बेसिस पे, एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन, वही आरटीपी एमटीपी पास्ट पेपर, डेली बेसिस पे एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन बनाते चले जाइए। देखिए आपका एक समय ऐसा आएगा कि वो सारे चैप्टर बिना रिवीजन के ही आपके अच्छे से रिवाइज हो जाएंगे। तो जिन टॉपिक्स में आपको कॉन्फिडेंस है, जो टॉपिक्स आपको बहुत इजी लगते हैं, आप उनमें प्लीज रिवीजन का बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिए। आप उन पर सिर्फ प्रैक्टिस करके उन चैप्टर्स पे, उन टॉपिक्स पे कंट्रोल लाइए। जो टॉपिक्स आपको टफ लगते हैं उन चैप्टर्स में सबसे पहले आपको अच्छे से रिवीजन करना है, थॉरो रिवीजन। जैसे से फॉर एग्जांपल आपको AS22 टफ लगता है तो आप बैठोगे AS22 लेके 2 से 3 घंटा आप पहले अच्छे से थॉरो रिवीजन करोगे पूरे टॉपिक का, अलॉन्ग विद सम्स जो मैंने क्लास में कराए हैं। आज 2 से 3 घंटा रिवीजन कर लिया, कल मैं 3 4 5 क्वेश्चंस बनाऊंगा AS22 के, टू सी मैंने जो रिवीजन किया उससे मेरा एप्लीकेशन सही हो रहा है कि नहीं। इफ द एप्लीकेशन इज इन द करेक्ट डायरेक्शन, बात कंप्लीट। अब आपको प्रैक्टिस करना है, सिर्फ आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। अगर कुछ मिस्टेक्स हो रही है तो मिस्टेक्स को नोट डाउन कीजिए एंड नेक्स्ट प्रैक्टिस में, नेक्स्ट रिवीजन में ट्राई कीजिए उन मिस्टेक्स को कवर करने का, सो दैट कम से कम मिस्टेक्स करेंगे तो उन टफ टॉपिक्स में भी आप मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। तो टफ टॉपिक्स में रिवीजन का टाइम डिवोट कीजिए, फिर प्रैक्टिस कीजिए। इजी टॉपिक्स में रिवीजन का टाइम वेस्ट मत कीजिए, प्रैक्टिस पर ध्यान दीजिए। जितने ज्यादा क्वेश्चन बनाएंगे आप उतने ज्यादा एग्जाम में कंफर्टेबल फील करेंगे। अगर आप ये कर लेते हैं तो कोई भी सब्जेक्ट का रिवीजन जो है ना, आपके लिए बहुत एक्सेस टाइम डिवोट नहीं करना पड़ेगा। अगर आप हर सब्जेक्ट को ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड कर लोगे तो आप देखोगे 50-60% सब्जेक्ट में तो कंट्रोल पहले से है, सिर्फ 40-50% सिलेबस को रिवाइज कर रहे हैं। उनको रिवाइज करने पर ध्यान दो, बाद बाकी सिर्फ प्रैक्टिस करते चले जाओ। अगर आप ये कर सकते हो तो फिर हम बात करेंगे कौन कौन से टॉपिक्स है जिन पर आपको ध्यान देना चाहिए अगर आपको 60+ स्कोर करना है। हमारा एडवांस अकाउंट्स का पेपर पार्ट 1 30 मार्क्स एमसीक्यू, पार्ट 2 सब्जेक्टिव क्वेश्चन 70 मार्क्स का अटेम्प्ट करना होता है। 6 क्वेश्चन आते हैं 14 मार्क्स के, कोई भी 5 करने होते हैं, कोई भी 5 नहीं, सॉरी, क्वेश्चन 1 कंपलसरी होता है और 2 to 6 में कोई भी 4 करने होते हैं। 6 क्वेश्चन में 5 करने हैं, यानी एक 14 मार्क का क्वेश्चन चॉइस में आप छोड़ सकते हो। तो 30 मार्क का आता है एमसीक्यू वाला पोर्शन, 84 मार्क आता है सब्जेक्टिव वाला पोर्शन। अगर 30 मार्क्स के एमसीक्यू में डिवाइड करूं तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 to 20 मार्क्स का आता है और चैप्टर्स वाला पोर्शन 10 to 12 मार्क्स का आता है। सब्जेक्टिव वाले को डिवाइड करूं तो एएस आता है आपका तकरीबन 20 मार्क्स के आसपास का और 64 मार्क्स का आपका जो आता है वो चैप्टर से आता है। बट एएस के 20 मार्क्स में ध्यान रखिए 14 मार्क्स विल बी कंपलसरी, जो क्वेश्चन 1 आपको करना होगा। तो 14 मार्क्स एएस का कंपलसरी है। बैलेंस जो 56 मार्क्स है वो आप चैप्टर्स भी कर सकते हो, सारे के सारे आप चैप्टर और एक आध क्वेश्चन एएस का भी बना सकते हो। अगर आप ये बाइफर्केशन देखोगे तो आप ध्यान दो, आपको जो चैप्टर्स वाला पोर्शन है ना, चैप्टर्स वाला पोर्शन 64 मार्क्स सब्जेक्टिव में, 10 से 12 मार्क्स हो गया आपका ऑब्जेक्टिव में। एमसीक्यू में 75 मार्क्स का पेपर आता है। 75 में अगर एक चॉइस में उससे छोड़ भी दूं तो 60 मार्क का मेरे को चैप्टर्स अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले आप सारे बच्चों को चैप्टर्स अच्छे से कर लेने चाहिए। अकाउंट्स का रिवीजन जब भी स्टार्ट करो, ज्यादा फोकस आप चैप्टर्स पे पहले किया करो। जैसे से फॉर एग्जांपल पहले आपने स्टार्ट किया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिवाइज करना। आज आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिवाइज कर रहे हो, बड़ा चैप्टर है तो एक छोटा AS1 रिवाइज कर लो उसके साथ साथ। नेक्स्ट डे फाइनेंशियल स्टेटमेंट खत्म हो गया, उसका प्रैक्टिस कर लो और बाईबैक स्टार्ट कर दो। बाईबैक छोटा चैप्टर है तो एक बड़ा एएस उसके साथ रिवीजन कर लीजिए। इस तरीके से बड़े चैप्टर्स छोटे एएस, छोटे चैप्टर बड़े एएस, मिला मिला के रिवीजन कीजिए और चैप्टर्स को रिवाइज करते समय प्रैक्टिस जरूर करें। अगर आप मेरा एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स देखोगे या मेरे मैराथन्स देखोगे, मैं बहुत फोकस करता हूं कि रिवीजन के साथ साथ हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनाएं, हर डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन कवर करें, सो दैट हम लोगों को एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आए हमारा पहले से देखा हुआ है और हम जब अटेम्प्ट करें तो हमसे वो पूरा क्वेश्चन कंप्लीटली बच जाए। तो अगर किसी को एडवांस अकाउंट्स में एग्जाम्शन लाना है ना, चैप्टर्स वाला जो पोर्शन है, बाईबैक, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कैश फ्लो, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, अमलगमेशन, ब्रांच, कंसोलिडेशन, और इसमें सच बताऊं, मैं सच बताऊं, आप मन से बोल रहा हूं, इन्वेस्टमेंट, बाईबैक, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, ये 5 चैप्टर तो काफी इजी है। और ये 5 चैप्टर का वेटेज पता है कितना है? 35 मार्क्स का तो इस 5 चैप्टर से आपको क्वेश्चन दिख जाएगा।
35 मार्क्स, 40 मार्क्स अगर आपको इन चैप्टर से क्वेश्चंस दिख रहे हैं, 35 मार्क्स क्वेश्चन दिख रहे हैं, इन चैप्टर को सबसे पहले स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करो, फिर अमलगमेशन, फिर ब्रांच और लास्ट में कंसोलिडेशन। बहुत बच्चे कंसोलिडेशन पूरा पूरा छोड़ के चले जा रहे हैं और लास्ट 2 टर्म से इतने इजी क्वेश्चन कंसोलिडेशन के आ रहे हैं कि अगर एक बार अच्छे से बेसिक रीडिंग भी किया होता तो कंसोलिडेशन का क्वेश्चन बन जाता। आप प्लीज अगर एग्जामिनेशन स्कोर करना है तो कोई भी चैप्टर मत छोड़िए। आपको जो टॉपिक टफ लग रहा है उसको आप नेग्लेक्ट कीजिए, चलेगा, बट पूरा चैप्टर छोड़ देना इज नॉट करेक्ट। तो जितने टॉपिक्स आपसे हो पा रहे हैं उतना आप रिवाइज करके जाइए। अगर क्वेश्चन उन टॉपिक से आ गया तो हम लोग सॉल्व कर पाएंगे और हम लोग पूरे मार्क्स बटोर पाएंगे। तो आप ध्यान रखें, पहले आप अकाउंट्स का रिवीजन करते समय चैप्टर्स पर फोकस करें और उसके साथ साथ एएस चलाएं। बड़ा चैप्टर रिवाइज हो रहा है तो छोटा एएस रिवाइज कीजिए, छोटा चैप्टर हो रहा है तो बड़ा एएस रिवाइज कीजिए। चैप्टर्स पे जितना ज्यादा आप स्ट्रेंथ रखेंगे 60+ मार्क्स स्कोर करना उतना आसान रहेगा। तो सर मतलब आप बोल रहे हो चैप्टर्स अच्छे से कर लेते हैं, एएस छोड़ लेते हैं। मैंने ऐसा कभी नहीं बोला एएस छोड़ देते हैं। एएस तो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? एएस समय बहुत बचाता है एग्जाम में। मैंने लास्ट 3-4 नए जितने भी नया सिलेबस के टर्म्स हुए मैंने उनके पेपर देखे, एएस से सारे के सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ रहे हैं। केस स्टडी इंस्टीट्यूट पूछ ही नहीं रहा है, सब प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछ रहा है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन आर वेरी इजी टू आंसर एंड दे सेव अ लॉट ऑफ योर टाइम। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अगर कोई अच्छे से करके जाएगा ना तो वो पेपर में 3 घंटे में 100 मार्क्स लिख पाएगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हेल्प्स यू इन टाइम मैनेजमेंट ऑफ द पेपर, तो उनको छोड़ के नहीं जाना है। मैं बोल रहा हूं चैप्टर्स पे फोकस ज्यादा रखो, टाइम ज्यादा दो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उनके साथ साथ रिवीजन करते चलो। देखो तुम्हारा रिवीजन कितना अच्छे से कितना फटाफट हो जाएगा। अब बात आती है एमसीक्यू की। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके 30 मार्क्स के रहते हैं। मैक्सिमम बच्चे ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बिना प्रैक्टिस किए एग्जाम में चले जाते हैं और बोलते हैं सर एग्जाम में समझ में नहीं आ रहा है, कहां से शुरू करना है, कहां खत्म करना है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अगर आपको अच्छे करने हैं, 30 में 25-26 मार्क्स स्कोर करना है, आपको उनको प्रैक्टिस करना पड़ेगा बिफोर दी एग्जाम। डायरेक्टली एग्जाम में पहली बार सॉल्व करेंगे तो कभी भी आपसे वो सॉल्व नहीं होगा। प्रैक्टिस करने के लिए आप naveenclasses.com पर चले जाओ। naveenclasses.com पर हमारा एमसीक्यू प्रैक्टिस सेक्शन है, फ्री, ऑल फ्री, एक भी पैसा नहीं लगेगा। आप जाओ एमसीक्यू प्रैक्टिस वाले सेक्शन में जाइए, आपको हर सब्जेक्ट के एमसीक्यूज दिखाई देंगे। अभी मैं एडवांस अकाउंट्स की बात कर रहा हूं तो एडवांस अकाउंट्स में आपको चैप्टर वाइज या पोर्शन वाइज एमसीक्यू सजे हुए दिख जाएंगे। आप कुछ मत करो, जैसे जैसे आपका रिवीजन होते जा रहा है उस चैप्टर का एमसीक्यूज वगैरह प्रैक्टिस करना शुरू करो। अगर आप केस स्टडीज कर रहे हो तो ट्राई करो दिन में एक केस स्टडी में हर दिन करूंगा फॉर द नेक्स्ट 30 डेज। अगर नेक्स्ट 30 दिन एक केस स्टडी रोज करोगे, एक केस स्टडी करने में 15 से 20 मिनट लगता है। अगर एक केस स्टडी रोज करने का आदत डाल लिए तो आप 30 दिन में इतने स्ट्रांग हो जाओगे कि एग्जाम में आपको डर नहीं लगेगा। और एक केस स्टडी अगर है तो केस स्टडी नहीं है तो एमसीक्यू है तो मैं 5 एमसीक्यू हर दिन सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। अगर आप एक केस स्टडी या 5 एमसीक्यू हर दिन बनाओगे फॉर द नेक्स्ट 20-30 डेज, मैं चैलेंज देता हूं ये पोर्शन भी आपका स्ट्रांग हो जाएगा और आप इसमें भी एग्जाम में अच्छे से मार्क्स उठा पाओगे। मैं हर टर्म आरटीपी एमटीपी का डिस्कशन कराता हूं, जिस डिस्कशन में मैं एमसीक्यू भी सॉल्व करता हूं। हर टर्म मेरा यूट्यूब पे भी सारा वीडियोस है वो अवेलेबल। वो आरटीपी एमटीपी के सेक्शन अगर वो आप सेशंस वगैरह देखोगे तो उसमें आपको एमसीक्यू सॉल्व दिखाई देंगे, वहां से भी आप एमसीक्यूज कर सकते हो सो दैट आप एग्जाम में एमसीक्यूज पहली बार ना करो, पहले से आपका कुछ प्रैक्टिस किया हुआ रहे। अगर आप इस तरीके से एडवांस अकाउंट्स के पेपर के रिवीजन को अप्रोच करते हो, आई एम वेरी श्योर कि 60+ का टारगेट करना कोई बड़ी बात नहीं है। 60, 65, 70 मार्क्स बहुत बच्चे स्कोर करते हैं। अगर आप देखोगे तो आपको बहुत सारे हमारे बच्चे दिखेंगे जिन्होंने 60+ एडवांस अकाउंट्स में स्कोर किया है। 90 भी है, 80s भी है, 70s भी है, 60s भी है, तो ये स्कोर करना पॉसिबल है। इसीलिए मैंने आज ये वीडियो आपके लिए बनाया। तो अगर किसी को ग्रुप 1 पास करना है एक बार में या दोनों ग्रुप पास करने हैं एक बार में, ये पेपर ऐसा है जिसमें एग्जामिनेशन लाए बिना थोड़ा डिफिकल्ट है पास करना, तो प्लीज टारगेट कीजिए एग्जामिनेशन इन एडवांस अकाउंट्स और अपने साथ साथ मेरे को भी प्राउड फील कराइए कि देखो सर आपने बोला और हमने डिलीवर करके दिया। तो मैं आपको थैंक यू बोलूंगा। थैंक यू सो मच फॉर अंडरस्टैंडिंग माई वर्ड्स, अंडरस्टैंडिंग माई कंसर्न एंड स्कोरिंग एन एग्जामिनेशन इन द एडवांस अकाउंट्स पेपर। अगर आपको रिवीजन करने में कोई भी दिक्कत हो, हमारे मैराथन, हमारे रिवीजन वीडियो यूट्यूब चैनल पे है। अगस्त में मैं और भी मैराथन लेके आने वाला हूं, आप उन मैराथन्स वगैरह को रेफर करें। मैं चैलेंज देता हूं आपका कॉन्फिडेंस एडवांस अकाउंट्स में 10-20% बढ़ जाएगा और आप बहुत अच्छे तरीके से इस पेपर को प्रिपेयर कर पाएंगे। डन। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर टाइम। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। अच्छे से पढ़िए, एडवांस अकाउंट्स में एग्जामिनेशन लाइए एंड जरूर रिजल्ट शेयर कीजिएगा सो दैट आई कैन फील प्राउड। Thank you so much. Bye-bye.